ये है जोधाबाई का महल और जो कि पूरा का पूरा हिंदू वास्तुकला से बना हुआ है। नीचे देख रहे हैं आप, वो है मंदिर। ये वो जगह जहाँ तानसेन गाया करते थे। दोस्तों आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ जोधाबाई का महल, जो कि बादशाह अकबर ने बनाया था और उसी महल के अंदर एक मंदिर बनवाया था, वो भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि जोधाबाई एक हिंदू महारानी थी और हिंदू महारानी के साथ ही साथ वो बादशाह अकबर की एक बेगम भी थी। दोस्तों जोधाबाई ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था। वो हिंदू महारानी थी, वो शुद्ध शाकाहारी खाना खाया करती थी और उनकी रसोई काफ़ी मशहूर है, जिसमें वो शुद्ध शाकाहारी अपने लिए खाना बनाया करती थी और कभी कभी बादशाह अकबर को भी खिलाया करती थी। यानी कि अपने हाथों का बना अपने पति को खाना खिलाती थी और खुद भी खाना खाती थी और वो शुद्ध शाकाहारी खाना होता था। दोस्तों यूँ तो जोधाबाई के महल में बहुत कुछ है बताने के लिए और बहुत सी स्टोरी है जो हम अभी आगे चल के आपको बताएंगे, लेकिन पहले मैं इस किले के बारे में आपको बता देता हूँ। ये किला लगभग आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है, फतेहपुर सीकरी में। और इस किले का जो टिकट है वो 40 रुपए का है ऑफलाइन खिड़की से अगर आप लोगे, और अगर आप इसको ऑनलाइन लोगे तो आपको ये 35 रुपए का मिल जाएगा। अकबर बादशाह की 7 बीवी बताई जाती हैं, जिसमें कि रुकैया बेगम, सलीमा बेगम, जोधाबाई बीवी दौलत, कसीमा बानो, बकरी बेगम, गौहर उन निसा और मरियम उस जमानी, यानी कि ये 8वीं बीवी है मरियम उस जमानी। तो इनका जिक्र कम मिलता है लेकिन ये भी उनकी बीवियों में से है। और कहते हैं कि अकबर की 300 दासियां भी थीं, जिनमें से 25 खास दासियां थीं। अब ये जो सामने आप दरवाजा देख रहे हैं दोस्तों, यही है जोधाबाई का महल। चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। दरवाजे के ऊपर जो 2 झरोके आप बने हुए देख रहे हो, ये वो जगह है जहाँ पर गर्मियों के मौसम में रानी आकर बैठ जाया करती थी। और इसी महल के अंदर बना हुआ है जोधाबाई का मंदिर, जो बादशाह अकबर ने बनवा के दिया था, जिसमें वो पूजा किया करती थी। तो फाइनली दोस्तों हम महल के अंदर आ चुके हैं और अगर मैं आपको ये महल चारों तरफ से दिखाऊं तो बहुत ही शानदार ये महल बना हुआ है और ये हिंदू वास्तुकला से महल बना हुआ है। मैं आपको इसे करीब से भी दिखाऊंगा और भी बहुत सी जानकारी है यहाँ के बारे में जो भी बात आपको बताने वाला हूँ। सामने जो आप ये पौधा लगा हुआ देख रहे हो, ये जोधाबाई के ज़माने में तुलसी का पौधा हुआ करता था यहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ तुलसी का पौधा नहीं है, किसी और चीज़ का पौधा है। और आपको यहाँ ये सामने की तरफ जो ये मंदिर दिखाई दे रहा है, यही है जोधाबाई का मंदिर, जिसे मैं आपको अभी अंदर से दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मंदिर के जो पिलर हैं उनके ऊपर घंटे बने हुए हैं। आमतौर पे जब मंदिर के अंदर जाया जाता है तो वहाँ घंटे होते हैं और घंटे बजाए जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ जितनी भी डिज़ाइनिंग बनी हुई है, ये सारी की सारी वही डिज़ाइनिंग है जो एक मंदिर में बनी हुई होती है। इसी तरीके से ये जो सामने जगह है, यहाँ पर मूर्ति रखी होती थी, जिस मूर्ति की जोधाबाई पूजा किया करती थी। और ये है पूजा का सामान रखने वाला कमरा। इस कमरे के अंदर आप अगर ध्यान से देखोगे तो पूरे कमरे में नाम लिखे हुए हैं। देख सकते हो आप कि कोई भी जगह बची हुई नहीं है जहाँ पर लोगों ने नाम नहीं लिख रखे। नाम लिखे हुए हैं, दिल बने हुए हैं। और किसी ज़माने में जोधाबाई की पूजा का कमरा हुआ करता था, ये पूजा के सामान का मंदिर के अंदर ये कमरा। और आज की डेट में इसकी कंडीशन देखो आप कि कोई भी जगह बची हुई नहीं है जहाँ पर इन लोगों ने नाम नहीं लिख रखे हैं। ये जो सामने महल बना हुआ है, यहाँ तो जोधाबाई रहती थी और उनकी जो दासियाँ थीं वो इसके आसपास जो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, दासियाँ उनकी इन कमरों में रहा करती थी। अब मैं आपको जोधाबाई का कमरा अंदर से दिखाता हूँ कि उनका अंदर से कमरा कैसा है। आपको वही डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी यहाँ पर जो कि हिंदू वास्तुकला को दर्शाती है। देख सकते हैं आप, ये सारी की सारी वही डिजाइनिंग है। और यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ जितनी भी डिजाइनिंग बनी हुई है सारी की सारी राजपूताना डिजाइनिंग बनी हुई है, क्योंकि जोधाबाई राजपूत परिवार से थी और अकबर बादशाह ने उनकी इस चीज़ को देखते हुए सारी की सारी यहाँ पर डिजाइनिंग राजपूताना डिजाइनिंग बनवाई थी उनके कमरे में। जोधाबाई के महल से हम जैसे ही बाहर आएंगे तो हमें सामने ही देखने को मिल जाएगा सुनहरा मकान। सुनहरा मकान जो है ये अकबर की एक और बीवी जिनका नाम है मरियम उस जमा, ये उनका महल है। तो चलिए मैं आपको मरियम उस जमा का महल अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर से उनका जो महल है, ये कमरा है, ये कैसा है। देख सकते हो आप, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है सुनहरा मकान मरियम उस जमा, यानी अगर आप चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके पढ़ भी सकते हो। बाकी मैं आपको इसे अंदर से दिखाता हूँ।
दोस्तों ये जो सामने की तरफ आप जगह देख रहे हैं इसको कहा जाता है अनूप तालाब, और अनूप तालाब के बीच में ही एक चौक बना हुआ है और वहाँ पर एक तख्त लगा हुआ है। यहाँ पर बैठकर जो तानसेन थे यानी रामतनु हिंदुस्तानी, जो अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक रत्न माने जाते हैं, वो यहाँ पर जब राग गाया करते थे। कहते हैं कि जब तानसेन गाया करते थे तो बारिश होने लगा करती थी, और जब वो एक राग गाया करते थे दीप राग, यानी कि जब वो दीप राग गाया करते थे तो फिर बुझे हुए दीपक जल जाया करते थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, बात सच है झूठ है, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये मैंने सुना है और पढ़ा है। जहाँ से मैंने सुना वहाँ से भी कोई पक्का प्रमाण नहीं है, और जहाँ से मैंने पढ़ा वहाँ से भी कोई पक्का प्रमाण नहीं है। तो यानी कि ये बात कि तानसेन गाना गाते थे तो बारिश होती थी, और जब वो दीप राग गाते थे तो दीप जल जाते थे, ये बात कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लगती है। चलिए इस बात की बहस को ख़त्म करते हैं और चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ, यानी कि बीरबल के महल की ओर। ये जो सामने आप महल देख रहे हो ये है बीरबल का महल, यानी कि अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक रत्न बीरबल। आपने अकबर और बीरबल की बहुत सी स्टोरी सुन रखी होंगी। अगर आप बीरबल के महल के सामने की तरफ देखेंगे तो ये है सामने घोड़ों का अस्तबल। चलिए मैं घोड़ों का अस्तबल आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर घोड़ों की रस्सी बांधी जाती थी, और इसी तरीके से अगर आप सामने देखेंगे तो कितने सारे यहाँ पर इस तरीके के पॉइंट बने हुए हैं जहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे, और ये बहुत ही बड़ा अस्तबल है। अनूप तालाब के सामने जो ये बिल्डिंग है इसको कहा जाता है ख्वाबों की नगरी, और यहाँ पर यहाँ के आम नागरिक भी आया करते थे बादशाह अकबर के ज़माने में। जब तानसेन गाना सुनाते थे यानी अपना राग सुनाते थे तो यहाँ पर आम जनता भी आया करती थी, और जो अकबर बादशाह थे वो ऊपर की तरफ बैठा करते थे इस बिल्डिंग में, और यहाँ ग्राउंड में आम जनता बैठा करती थी। ये जो सामने बिल्डिंग बनी हुई है असल में क्या है, ये सामने से देखने पर, बाहर से हम इसको देखेंगे तो ये 2 मंजिला इमारत हमें लगती है, लेकिन ये 2 मंजिला इमारत नहीं है, असल में ये 1 मंजिला इमारत है। और यहाँ पर जो बादशाह के खास मेहमान आया करते थे ये उसको ठहराने की जगह है, यानी कि इसको दीवाने खास भी कहा जाता है। चलिए मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ पर दीवाने खास का बोर्ड भी लगा हुआ है, अगर आप चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हो। दीवाने खास के बीचों बीच एक पिलर लगा हुआ है, और उसी पिलर के ऊपर चारों तरफ को रास्ते जाते हैं, और जो मेहमान हुआ करते थे दीवाने खास में जो आया करते थे वो इन्हीं रास्तों के सहारे ऊपर की तरफ जाया करते थे, और वहां पर जाके आराम किया करते थे, बैठ जाया करते थे, लेट जाया करते थे। दीवाने खास के ऊपर जाने का जो जीना है अभी बंद कर रखा है, ऊपर जाना अलाउ नहीं है। तो चलिए अभी हम यहाँ से चलते हैं। अब ये जो जगह आप देख रहे हो इसको भूल भुलैया कहा जाता है। भूल भुलैया या आंख मिचोली, ये उस जमाने में इसको कहा जाता था, लेकिन असल में माजरा कुछ और ही है। ये जो जगह है यहाँ पर बादशाह अपना खजाना रखा करते थे, वो मैं जगह आपको दिखाने वाला हूँ कि खजाना कहाँ पर और किस तरीके से रखा जाता था। तो चलिए अंदर चलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है खजाने का, तो यहाँ पर खजाना रखा जाता था, और अंदर से किस तरीके से खजाना रखा जाता था वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अंदर इन कमरों के ऐसे जिगजैग वाले रास्ते बना रखे हैं ताकि आदमी जो है ठीक से पहचान ना पाए। बाकी अंदर जो खजाने के बॉक्स हैं वो आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कुछ बॉक्स बने हुए हैं। इनको अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि जैसे नॉर्मली चीज़ बनी हुई है, लेकिन ये क्या है, ये इसका जो है ढक्कन है, यहाँ से इसको हटाकर हट नहीं रहा, यहाँ से काफ़ी मजबूती से लगा हुआ है। बाकी ये जो है बॉक्स है, और इस तरीके के बॉक्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, वो मैं भी आपको और भी बॉक्स दिखाता हूँ। चलिए, आगे वाले कमरे में तो ज़रूर होगा जो बॉक्स खुल जाए। ये वाला बॉक्स कुछ ज़्यादा ही मजबूती से लगा हुआ था। इन वाले बॉक्स के ये वो इसका ढक्कन हटा हुआ है, देखो है खुला हुआ, अंदर से दिखाता हूँ। तो ये है बॉक्स और ये है इसका ढक्कन, वो इस तरीके से यहाँ पर रख दिया करते थे। देखो, तो अब तो इसकी कंडीशन कुछ ख़राब है, लेकिन उस ज़माने में ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पर दीवार है। तो ये जो है ख़जाने के उनके पुराने ज़माने के बॉक्स हुआ करते थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ पंचमहल। पंचमहल में सबसे ऊपर की मंजिल में यानी 5वीं मंजिल पर अकबर बादशाह बैठा करते थे, और नीचे जो है नृत्य हुआ करता था यानी डांस हुआ करता था, और वो उसको देखा करते थे। अगर इसके पिलर की बात करूँ तो इसमें टोटल 176 पिलर हैं,
जिसमें कि पहली मंजिल पर 84, दूसरी पर 56, तीसरी मंजिल पर 20, चौथी पर 12 और पांचवी मंजिल जहां पर अकबर बादशाह बैठते थे उसमें 4 पिलर हैं। तो इस हिसाब से 176 पिलर इस बिल्डिंग में टोटल बने हुए हैं। अगर हम पंचमहल को नीचे से देखें तो इसके जितने भी पिलर बने हुए हैं लगभग सबका सेम डिजाइन है। देख सकते हो यहाँ पर सारे के सारे पिलर एक जैसे डिजाइन के और बहुत ही मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ जोधाबाई की रसोई, जो काफी मशहूर है, जहाँ पर वो खाना पकाया करती थी। ये जो सामने की तरफ रसोई आप बनी हुई देख रहे हो, यही है जोधाबाई की रसोई। तो चलिए मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, अगर आप चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके इस बोर्ड को पढ़ सकते हो। चलिए मैं अंदर से दिखाता हूँ। यही है जोधाबाई की रसोई। अभी फिलहाल इसके अंदर अंधेरा है और मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा खास साफ सफाई भी इसके अंदर नहीं है। तो इसके अंदर जोधाबाई अपने लिए खाना बनाया करती थी और वो भी शाकाहारी खाना होता था। ये मरियम का महल है और ये है जोधाबाई का महल। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।